हेलो गाइड्स, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत आज हम लोग बायनॉमियल थ्योरम के फैक्ट्स देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स देख चुके हैं। बायनॉमियल थ्योरम का फैक्ट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है, तो आइए हम इस पर देखें कुछ इसके फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी का पावर n का एक्सपेंसन। तो a प्लस बी का पावर n का एक्सपेंसन होता है n c0 a n प्लस n c1 a का पावर n माइनस 1 b प्लस n c2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। इस तरह से एक्सपेंसन करते हुए हम nth टर्म तक जाते हैं, तो n c n b का पावर n। इसी क्रम में अगर हम देखें तो a माइनस b का पावर n का एक्सपेंसन, तो निगेटिव होने पर यह अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता जाता है और लास्ट टर्म में -1 का पावर n सी n b का पावर n हो जाता है। इसका एक्सपेंशन क्या हुआ, n c0 a का पावर n माइनस n c1 a का पावर n माइनस 1 b प्लस n c2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस डैश्ड -1 का पावर n सी n b का पावर n। यहाँ पर a घटते हुए क्रम में होता है तथा b बढ़ते हुए क्रम में, और n c0 n c1 n c2 यह सभी इसके कोफिशिएंट हैं। यदि इसी क्रम में हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एक फैक्ट्स में और मिलता है, और यह फैक्ट्स होता है a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n इक्वल टू 2 n c0 a n प्लस n c2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस डैश। और यदि हम इन दोनों a प्लस बी पावर n और a माइनस बी का पावर n को घटा दें तो इससे हमें एक और फैक्ट्स मिल जाता है, जो हमारा इस प्रकार है कि 2 ब्रैकेट में n c1 a n माइनस 1 b प्लस n c3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3। हम इससे देखते हैं पॉजिटिव करने पर हमें इसके सम टर्म्स मिलते हैं, और इसे अगर घटा दिया जाए तो इसके विषम पदों का योगफल हमें मिलता है। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो केस फर्स्ट, इफ n इज ऑड इंटीजर, यदि n जो है वह एक विषम पूर्णांक है तो पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट हो जाएगा a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n इज n प्लस 1/2। सेकेंड, a प्लस बी का पावर n माइनस a माइनस बी का पावर n इज n प्लस 1/2। यदि पदों की संख्या n ऑड हो, मतलब विषम पूर्णांक हो, तो पदों की संख्या क्या हो जाती है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो n प्लस 1/2 और घटाएंगे तो n माइनस n प्लस 1/2, दोनों में एक ही होता है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो केस सेकेंड, इफ n इज इवन इंटीजर देन नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n इज n/2 प्लस 1। सेकेंड, a प्लस बी का पावर n माइनस a माइनस बी का पावर n इज n/2। दोनों ही पदों में यदि n जो है वह इवन हो, इवन मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर सम पूर्णांक यदि हो, सम पूर्णांक होने पर पदों की संख्या n/2 प्लस 1 तथा माइनस होने पर n/2 होता है। इसी क्रम में यदि हम आगे देखें तो r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n। इसी क्रम में हम एक और तथ्य देखते हैं कि a प्लस बी के पावर n का r प्लस 1th टर्म जो होता है वह क्या हो जाएगा, tr प्लस 1 इक्वल टू n सी आर ए n माइनस r b का पावर r। यह तथ्य काफ़ी उपयोगी है प्रश्नों को हल करने में।
एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर पी का पावर आर, यह आर प्लस 1वां पद है। इसी क्रम में देखें कि यदि किसी एक्सपेंशन में ए प्लस बी के पावर एन में आर्यथ टर्म फ्रॉम एंड मतलब अंत से आरवां पद बराबर होता है एन माइनस आर प्लस 2वां पद फ्रॉम बिगनिंग, प्रारंभ से, मतलब आरवां पद अंत से आरवां पद एन माइनस आर प्लस 2वें पद प्रारंभ से एन माइनस आर प्लस 2वें पद के बराबर होता है। तो आरथ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। इसी क्रम में हम कुछ और तथ्यों को देखते हैं। माय गाइड्स, देखें मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अब हम देखते हैं कि मध्य पद, इसी द्विपद प्रमेय के मध्य पद के बारे में। तो x प्लस ए का पावर n एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट, इफ n इज इवन, यदि n सम हो देन n अपान 2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म, तो उसका n अपान 2 प्लस 1वां पद जो है वह उसका मध्य पद होता है। यदि n विषम हो तो ऐसी स्थिति में n प्लस 1th और n प्लस 3/2th टर्म उसके मध्य पद होते हैं। अगर n ऑड होगा तो 2 मध्य पद होंगे तथा यदि n इवन होगा तो उसका एक मध्य पद होता है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि ऑड होने पे n प्लस 1/2th टर्म तथा n प्लस 3/2th टर्म इसका मध्य पद होगा। इसी क्रम में हम आगे देखें कि कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यह है कि कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर n इज NCR। तो 1 प्लस x का पावर n के एक्सपेंशन में r प्लस 1th टर्म का गुणांक NCR होता है तथा कोफिशिएंट ऑफ r plus 1th term in the expansion of binomial expansion of 1 minus x का पावर n is minus 1 का पावर r NCR। 1 minus x का पावर n का यदि विस्तार किया जाए तो उसमें r प्लस 1वें पद का गुणांक -1 का पावर r NCR होता है। ये दोनों भी तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम इसी क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जैसे सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x का पावर n इज 2 का पावर n। तो ये होता है जैसे C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश प्लस Cn इक्वल टू 2 का पावर n। इसी को हम दूसरे क्रम में लिख सकते हैं कि NCR समेशन ऑफ NCR वेयर R इज 0 to n इक्वल टू 2 का पावर n। इसी को हम समेशन के तौर पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहां हम ये देखते हैं कि वेयर C0 इक्वल टू NC0, C1 इक्वल टू NC1, CR इक्वल टू NCR। यहाँ इसी को शार्ट में C0, C1, C2, C3 लिखा जाता है। ये भी एक प्रकार का नोटेशन है जिसे हम C0 लिखते हैं। C0 का मतलब होता है NC0 तथा C1 का मतलब हुआ NC1। NCR में को CR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे शार्ट में लिखते हैं कहीं कहीं, और एक प्रकार का नोटेशन है। इसी क्रम में हम आगे देखें कुछ तथ्य, जैसे C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डैश डैश इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1 होता है तथा C1 प्लस C3 प्लस C5 डैश डैश इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1 होता है। इसी क्रम में हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसका है NCR इक्वल टू n अपान r n माइनस 1 CR माइनस 1। यह भी प्रॉपर्टी काफ़ी उपयोगी है, जिसका प्रयोग करते हैं हम कई सवालों में प्रयोग कर सकते हैं या आगे हम करेंगे। और आज के वीडियो में हम
यहीं तक रखते हैं अपने तथ्यों को, और इसके क्रम में हम अगले पदों में कुछ और तथ्यों को, इम्पॉर्टेंट तथ्यों को लेकर के आएंगे, और इस पर कुछ सवाल भी हम देखेंगे। धन्यवाद।